नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम धोरण 9 में जो वर्तनी देख रहे थे उसमें आज हम आगे बढ़ेंगे। तो ये जो वर्तनी हम देख रहे हैं उसमें हमने लास्ट में देखा था कि प्रत्यय संबंधी भूलें जो हम अक्षर जब लिखते हैं कोई तो हम कर बैठते हैं। तो उत्कर्षता और उत्कर्षता का कोई मीनिंग नहीं आएगा। उत्कर्ष लिखेंगे तो उसका कुछ अर्थ निकलेगा। औदार्यता ऐसा लिखेंगे तो प्रत्यय संबंधी ये भूल है सब। आपको औदार्यता लिखने की जरूरत नहीं है, या तो आप औदार्य लिखो या उदारता लिखो। गौरवता लिखने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, गौरव लिखिए या गुरुता लिखिए। धैर्यता ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है आपको, धीरता लिखिए या धैर्य लिखिए। साम्यता लिखने की जरूरत नहीं है, साम्य लिखिए या समता लिखिए। सौजन्यता सौजन्य लिखिए या सुजनता लिखिए। ऐक्यता ऐक्य लिखिए या एकता लिखिए। कार्पण्यता लिखने की जरूरत नहीं है, कृपणता लिखिए या कार्पण्य लिखिए। दरिद्रता लिखने की जरूरत नहीं है, दरिद्रता लिखिए या दारिद्र्य लिखिए। पौरुषत्व पौरुष लिखिए या पुरुषत्व लिखिए। वैमनस्यता लिखने की जरूरत नहीं है, वैमनस्य लिखिए सिर्फ। सौंदर्यता ऐसे बहुत सारी जगह लिखा हुआ था, तो सुंदरता लिखिए या सौंदर्य लिखिए। ये प्रत्यय संबंधी भूल है। तो हमने अगले लेक्चर में देखा था कि उपयुक्त शब्दों के उदाहरण से हमें ये पता चलता है कि भाव प्रत्ययांत शब्दों के बाद प्रत्यय लगाना ठीक नहीं है। तो यहाँ तक का लेक्चर हमने अगले लेक्चर में देखा था। अब वहां से हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। इसमें आता है हलंत का प्रयोग। हलंत का प्रयोग, तो पहले हलंत का प्रयोग देख लेते हैं पहले कि जैसे यहाँ शब्द दिखाई गए हमारे मान, वान, हान। ये प्रत्ययान शब्दों में हलंत का प्रयोग अवश्य होना चाहिए। जैसे श्रीमान, आयुष्मान, महान, विद्वान। त, मम, उत प्रत्ययान तत्सव शब्द में हलंत का प्रयोग किया जाता है। जैसे स्वागतम, गतम, परिषद, पश्चात, शरद, सम्राट, विद्युत आदि। हलंत यानी कि व्यंजन। व्यंजन का प्रयोग हम कैसे करते हैं उसके बारे में यहाँ थोड़ा बताया गया है। मान, वान, हान ये प्रत्ययान शब्दों में हलंत का प्रयोग यानी कि व्यंजन का प्रयोग अतीव आवश्यक होना चाहिए। यह श्रीमान, आयुष्मान, महान, विद्वान ऐसे शब्द हमारे सामने रखा गया है। तीसरी पंक्ति में लिखा गया है त, मम, उत। वो प्रत्ययान तत्सम शब्दों में भी हलंत का प्रयोग किया जाता है। जैसे स्वागतम, जगत, परिषद, पश्चात, शरद, सम्राट, विद्युत आदि शब्दों में उसका प्रयोग किया जाता है। तो ये व्यंजन का प्रयोग कैसे किया जाता है वो हम यहाँ देख, यहाँ नीचे लिखा हुआ है कि ये दोनों प्रचलित है और सही, दोनों प्रचलित है और सही भी है। यहाँ हमारे सामने दोनों शब्द लिखे गए हैं। दोनों शब्द सही है, इसमें कोई एक सही है या एक गलत है ऐसा नहीं है। अंजलि, अंजलि ऐसे भी लिखा जाता है और ऐसे भी लिखा जाता है। सर्दी, सर्दी ऐसे भी लिखा जाए। तुरग ऐसे भी, तुरंग लिखा जाता है, तुरग भी। बिल्कुल, बिल्कुल ये दोनों प्रचलित है और सही भी है। विहग, विहंग। आत्मा, आत्मा।
कलश कलश, थबराना थबड़ाना, चाहिए चाहिए, दंपति दंपति, पृथ्वी पृथ्वी, वशिष्ठ वशिष्ठ। दोनों प्रचलित है और दोनों भी सही है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये जो पहला है बिल्कुल दुकान रस्व वाला है वो गलत है और जो दीर्घ दुकान लिखा हुआ है वो सही है। दोनों सही है, प्रचलित भी है दोनों, दोनों भी सही भी है। यहाँ हमारे सामने और भी शब्द लिखे गए हैं। उषा यहाँ लिखा हुआ है और उषा, एक रस्वा है एक दीर्घ है, लेकिन दोनों प्रचलित है और दोनों सही भी है। गर्मी गर्मी, वर्दी वर्दी, भुजग भुजंग, हलवा हलवा, रियासत रियासत, सोसाइटी सोसाइटी, मुस्कान मुस्कान, एकत्र एकत्रित, ग्रस्त ग्रसित, जाए जाए, पिंजरा पिंजड़ा, सामान्यतः सामान्यतया। दोनों सही है, एक गलत नहीं है। हमने आगे देखा था अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। दोनों शब्द प्रचलित है और दोनों सही भी है। दुकान तो दुकान, अंजलि तो अंजलि, सर्दी तो सर्दी, तुरंग तो तुरंग, बिल्कुल तो बिल्कुल, विहग तो विहंग, आत्मा तो आत्मा, कलश तो कलश, थबराना तो थबड़ाना, चाहिए तो चाहिए, दंपति तो दंपति, पृथ्वी तो पृथ्वी, वशिष्ठ तो वशिष्ठ। वशिष्ठ में क्या है, एक श तालव्य है और एक दंत्य है। उषा तो उषा, एक में रस्व उ है तो एक में दीर्घ उ है। गर्मी तो मी में एक रस्व है और एक दीर्घ है, लेकिन दोनों सही है। वर्दी तो वर्दी, भुजग तो भुजंग, हलवा तो हलवा, रियासत तो रियासत, सोसाइटी तो सोसाइटी, मुस्कान तो मुस्कान, एकत्र तो एकत्रित, ग्रस्त तो ग्रसित, जाइए तो जाइए, पिंजरा तो पिंजड़ा पिंजड़ा, सामान्यतः तो सामान्यतया। ऐसे शब्द जो दोनों प्रचलित भी है और दोनों सही भी है। आगे हमने पहले देखा कि हलन का प्रयोग, व्यंजन का प्रयोग कैसे किया जाता है वो भी हमने आगे देखा। अब और यहाँ हमने देखा कि ये दोनों शब्द जो है वो प्रचलित भी और दोनों सही भी है। और इसी के साथ हम तो हमें ये जो वर्तनी में हमने बहुत सारे हमारी जो भूलें होती है हिंदी में, वो हमने सुधारने का, सही करने का प्रयत्न किया। और आप, मुझे ऐसा लगता है कि ये चैप्टर पढ़ने के बाद आप जो भूल कर बैठते हैं वो आप अब नहीं करेंगे। तो इसी के साथ ये वर्तनी जो चैप्टर हम देख रहे हैं, टॉपिक है हमारे हिंदी में, वो यहाँ हम पूर्ण करते हैं। अब आपको क्या करना है, जो आपकी पाठ्य पुस्तक है धोरण 9 की हिंदी, कक्षा 9 की 9वीं की, उसके अंदर हिंदी की जो पाठ्य पुस्तक है उसके अंदर जो वर्तनी है, जो 12वें चैप्टर के बाद आता है, तो उसके अंदर वो आप पूरा चैप्टर पूरा हो जाएगा तो बाद में अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्न आएंगे, वो आप लोगों को अपनी फेयरबुक में लिखना है। और यहाँ तक का ये वर्तनी का जो चैप्टर है पूरा का पूरा, वो आप लोगों को एक बार पढ़कर समझ लेना है कि हम कहाँ कहाँ कहीं जगह ह्रस्व और दीर्घ में कहाँ कहाँ भूल करते हैं, ऊ में कहाँ भूल करते हैं, और हलन का प्रयोग वहाँ कौन सी जगह किया जाता है, वो आप लोगों को एक बार अपनी फेयरबुक में, आपकी जो पाठ्य पुस्तक है कक्षा 9वीं की, उसमें से एक बार आप लोगों को देख लेना है और समझ लेना है। और अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्न ये वर्तनी में जो बताए गए हैं वो आप लोगों को एक बार अपनी फेयरबुक में लिख लेना है। इसी के साथ ही वर्तनी वाला चैप्टर हम पूरा करते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे का चैप्टर है 13वां चैप्टर, नीति के दोहे। नीति के दोहे, ये पद्य है एक, जो आज हम देखने वाले हैं। इसके लेखक का, कवि का नाम है रहीम। लेखक कवि का नाम है रहीम। तो पहले हम ये नीति के दोहे जो पद्य है उसके कवि रहीम जी के बारे में पहले थोड़ा जान लेते हैं, और उनका जन्म कहाँ हुआ था और वो कौन थे। तो उन्होंने ये नीति के दोहे के अंदर
क्या बताया है उसके बारे में थोड़ा हम पहले जान लेते हैं। तो ये नीति के दोहे जो 13वां चैप्टर है, इनके कवि का नाम हम देखते हैं रहीम, जिनका जन्म लगभग 1553 में ईस्वी सन में हुआ था और उनका निधन सन 1626 में ईस्वी सन में हुआ था। ये जो उनका जन्म के बारे में अभी पूरा का पूरी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, लगभग यहाँ बताए गए हैं। अनुमान से उनका जन्म 1553 में हुआ था और उनका निधन सन 1626 में ईस्वी सन में हुआ था। तो पहले हम थोड़ा ये रहीम जी के बारे में पहले थोड़ा जान लेते हैं। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खाना था। उनके पिता का नाम बेरमरबा था, जो अकबर के अभिवाचक थे। रहीम अकबर के नवरत्नों में से एक थे। रहीम की कार्य क्षमता और बुद्धिमत्ता से अकबर बहुत प्रभावित थे और इसलिए उन्होंने रहीम को अपने दरबार का महामंत्री का सर्वोच्च पद प्रदान किया था। रहीम संस्कृत, अरबी, फारसी के विद्वान थे। दानी के रूप में बहुत सुविख्यात है और जीवन के व्यवहारिक अनुभवों को उन्होंने अपनी सही में व्यक्त किया है। ये जो रहीम जी है, उनका पूरा नाम है अब्दुल रहीम खाना और उनका पिताजी का नाम था बेरमरबा। ये जो रहीम जी है वो अकबर के अभिभावक थे। रहीम वो अकबर के नवरत्नों में से एक थे और रहीम की कार्य क्षमता की बात करें तो उनकी कार्य क्षमता और बुद्धिमत्ता से अकबर बहुत प्रभावित था और इसलिए उन्होंने अकबर को अपने दरबार का महामंत्री का सर्वोच्च पद भी प्रदान किया था। और रहीम जी ने संस्कृत, अरबी और फारसी ये सब भाषा पढ़ी थी, इसलिए वो ये तीनों भाषाओं का तीनों भाषाओं का संस्कृत, अरबी और फारसी के वो विद्वान थे। दानी के रूप में वो बहुत सुविख्यात है, दानी भी उनको कहा जाता है। और रहीम की जी की बात करें तो जीवन के व्यावहारिक अनुभवों को उन्होंने अपनी सही नामनी जो शायद उनकी रचना है उसके बारे में उन्होंने वो व्यक्त किया है। तो ये जो रहीम जी है, उनके बारे में हमने थोड़ा जान लिया। अब हम ये जो नीति के दोहे जो 13वां चैप्टर है उसके बारे में पहला थोड़ा हम जान लेते हैं कि उसके अंदर क्या बताया है और क्या कहना चाहते हैं। तो पहला हम पहले उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो प्रथम दोहे में परहित की भावना, दूसरे दोहे में सही संबंध की रीत और सच्चा प्यार, तीसरे दोहे में छोटी चीज का महत्व, चौथे दोहे में सही दीन बंधु की बात की गई है, पांचवें दोहे में कड़वे वचन बोलने वाले की स्थिति का वर्णन है और छठवें दोहे में उत्तम व्यक्ति की प्रवृत्ति, सातवें दोहे में बिगड़ी हुई बात को छोड़ देने की, आठवें दोहे में धैर्य का महत्व तथा अंतिम दोहे में किसी से मांगना नहीं चाहिए, इस बात को उद्धृत किया है। ये जो हम चैप्टर देखने वाले हैं 13वां, उसके अंदर क्या है कि प्रथम दोहे के अंदर क्या है कि परहित की भावना है, दूसरे की हित की भावना का यहाँ महत्व बताया है। दूसरे दोहे में क्या है कि सही संबंध की रीत कौन सी है और सच्चा प्यार कैसा है, कौन सा है, वो बताया गया है। तीसरे दोहे में छोटी चीज का महत्व बताया है और चौथे दोहे में सही दीन बंधु की बात की गई है। पांचवें दोहे में कड़वे वचन बोलने वालों की स्थिति का वर्णन किया गया है, जो कड़वे वचन बोलते हैं उनकी स्थिति क्या होती है, कौन सी होती है, उसका वर्णन वहां किया गया है। छठवें दोहे में उत्तम व्यक्ति की प्रवृत्ति कैसी होती है वो बताया गया है और सातवें दोहे में बिगड़ी हुई बात को छोड़ देने की बात की गई है और आठवें और अंतिम दोहे में धैर्य का महत्व, हमें हमेशा जीवन में धैर्य रखना चाहिए, तो धैर्य का महत्व और अंतिम दोहे में
9वां दोहा है, उसमें किसी से मांगना नहीं चाहिए कभी भी, इस बात का उद्धृत किया गया है। ये जो 9 दोहे का हमारा ये चैप्टर है, वो यहाँ हमें जान लिया कि पहले दोहे में क्या है, दूसरे में क्या है, तीसरे में क्या है, पांचवें में क्या है, छठे में क्या है, सातवें में क्या है, आठवें में क्या और 9वें में क्या है। तो ये हमने पूरा का पूरा चैप्टर हमें जान लिया कि यहाँ कौन सी बात कही गई है और फिर किसके अनुरूप बात की गई है। तो अब हम ये जो नीति के दोहे रहीम जी द्वारा रचित है, उसमें हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दोहे। तो पहले दोहे हम देखते हैं, पहले पठन करेंगे और जो शब्दार्थ आएगा वो शब्दार्थ भी साथ में देखेंगे और उसका मूल भावार्थ दोहे के अंदर रहीम जी क्या कह रहे हैं वो भी हम साथ में देखते जाएंगे। देखते हैं पहले दोहे। तरुवर फल नहीं खात है, सरोवर पी पी पियहि न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सुच ही सुजान। यहाँ बताया गया है कि तरुवर फल नहीं खात है, सरोवर पियहि न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति रुच ही सुजान। कि तरुवर, तरुवर का अर्थ है वृक्ष, पेड़ जिनको हम कहते हैं। तरुवर का अर्थ है कि हम यहाँ शब्दार्थ देखते हैं साथ में। तरुवर इसका अर्थ है वृक्ष या पेड़। तरुवर फल खात नहीं खाता है, सरोवर, सरोवर यानी सरोवर, सरोवर का अर्थ है सरोवर, तालाब जिनको हम कहते हैं। सरोवर पियहि न पान, कही रहीम पर काज हित। पर काज यानी कि पान का अर्थ है पानी, यहाँ पान का अर्थ है पानी, और परकाज का अर्थ है परोपकार। परकाज यानी परोपकार का, दूसरों की भलाई जिनको हम कहते हैं। संपत्ति सुजहि सुजान, सुचहि सुजान, सुचहि का अर्थ है संग्रह, करते हैं जिनको हम सुचहि कहते हैं। सुजान का अर्थ है सज्जन, बुद्धिमान, ज्ञानी। सुजान का अर्थ है सज्जन, बुद्धिमान। ज्ञानी पुरुष जिनको हम कहते हैं। कि तरुवर फल नहीं खात है, सरोवर पियहि न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सुच ही सुजान। रहीम जी कहते हैं कि पेड़ अपने फल नहीं खाते, तरुवर फल नहीं खाते हैं, पेड़ अपने फल कभी नहीं खाते हैं। सरोवर पियहि न पान, के सरोवर अपना पानी कभी नहीं पीते। कही रहीम पर काज हित, इसी प्रकार ज्ञानी पुरुष परोपकार के लिए ही संपत्ति सुजहि सुजान, धन संपत्ति का संग्रह करते हैं। हमने आगे देखा ना कि पहले दोहे के अंदर उन्होंने परोपकार की, दूसरे के परहित की भावना प्रकट की है। वो उसी के पहले दोहे के अंदर प्रकट की है कि तरुवर फल नहीं खात है, सरोवर पियहि न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सुजहि सुजान। रामायण जी कहते हैं कि अपने पेड़ खुद फल नहीं खाता पेड़,
और सरोवर अपना पानी भी नहीं पीते। पर इसी प्रकार ज्ञानी पुरुष परोपकार के लिए ही धन संपत्ति का संग्रह करते हैं। दूसरा दोहा देखते हैं। कही रही म संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत। विपत्ति कसोटी जे कसे, से ही साचे मीत। दूसरी बात देखते हैं कि कही रही म संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत। विपत्ति कसोटी जे कसे, ते ही साचे मीत। के कही रही में संपत्ति सगे, सगे का अर्थ है अपने रिश्तेदार, सगे का अर्थ है अपने रिश्तेदार। बहु यानी बहुत, रीत यानी प्रकार, रीत का अर्थ है जो यहाँ बहुत हार्ड शब्द होंगे वो यहाँ हम लिख कर बताएंगे और दूसरा हम आपको यहाँ बोलकर बता देंगे कि इसका अर्थ क्या है। रीत का अर्थ है प्रकार। विपत्ति, विपत्ति का अर्थ है बुरा समय, विपत्ति का अर्थ है बुरा समय। कसौटी, कसौटी यानी कि सच्चे और झूठ की पहचान करने वाली परीक्षा, जिनको हम कसौटी कहते हैं। ते ही साचे मीत, ते ही एटले वे ही, ते ही का अर्थ है देखते हैं हम। ते ही वे ही। मीत यानी मित्र, मीत का अर्थ है मित्र। कि कही रही में संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत। विपत्ति कसौटी जे कसे, ते ही साचे मीत। रहीम जी कहते हैं कि जब मनुष्य के पास संपत्ति होती है तो तब वो लोग तरह तरह की उसके सगे बन जाते हैं। हमने आगे देखा था ना कि दूसरे दोहे में सही संबंध की रीत और सच्चा प्यार कैसा होता है, वो यहाँ दूसरे दोहे में बताया गया है। तो ये हम देख रहे हैं कि कहीं रही में संपत्ति करे सगे, बनत बहुत बहुरीत। विपत्ति कसोटी जे कसे, ते ही साचे मीत। रहीम जी कहते हैं कि जब मनुष्य के पास संपत्ति होती है तब वो लोग तरह तरह की उसके सगे बन जाते हैं, उसके रिश्ते यानी कि उसके साथ रिश्ते जोड़ लेते हैं। और लेकिन सच्चे मित्र वही है जो विपत्ति के समय उसका साथ देते हैं, वही उसके सच्चे मित्र होते हैं। तो ये दूसरे दोहे में सच्चे मित्र और सच्चे प्यार के बारे में, सच्चे रिश्ते और सच्चे प्यार के बारे में बताया गया है। तीसरा दोहा देखते हैं, पठन करेंगे, बाद में उसका अर्थ भी शब्द के साथ अर्थ भी देखेंगे। रही मन देखी बड़े न को, लघु न दीजिए डारी। जहां काम आवे सुई, कहाँ करे तरवारी। ये भी बहुत बढ़िया दोहे है, फिर से देखते हैं। रही मन देखी बड़े न को, लघु न दीजिए डारी। जहां काम आवे सुई, कहाँ करे तरवारी। कि रही मन देखे बड़े न को, बड़े न को यानी कि बड़े को, बड़े न को यानी कि उसका हम शब्दार्थ देखते हैं। बड़े न को, बड़े यानी बड़े को। लघु न दीजिए डारी, लघु यानी छोटे, लघु यानी छोटे। जहां काम आवे सुई, कहाँ करे तरवारी। कहाँ એટલે क्या, कहाँ यानी कि क्या। तरवारी यानी तलवार, तरवारी का अर्थ है
तलवार। कि यहाँ कह रहे हैं रहीम जी के, रहीम देखे बड़े न को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तरवारी। कि रहीम जी कहते हैं कि जो बड़ों को देखकर छोटे की उपेक्षा नहीं करते, नहीं करनी चाहिए, सॉरी। और जो काम सुई करती है, क्या तलवार वो काम कर सकती है? प्रश्न किया है उन्होंने, बहुत बढ़िया प्रश्न किया है कि रही मन देखी बड़े न को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुही कहाँ करे तरवारी। हाँ? कि जहाँ सुई काम आती है वहां तलवार कभी काम नहीं आती है। रही मन देखी बड़े न को, बड़े न यानी कि बड़े को, लघु न दीजिए डारी, छोटे को दीजिए डारी। डारी यानी कि छोटे को आप छोड़िए मत। जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तरवारी, जहाँ सुई काम आती है वहां तलवार कर सकती है क्या काम, तो क्या वहां तलवार काम कर सकती है? कि जो बड़ों को देखकर छोटों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए कभी भी। बड़ों को देखकर कभी भी कोई छोटों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो काम सुई करती है, क्या वो काम तलवार कर सकती है? रहीम जी ने कहा है। हमने आगे देखा ना कि तीसरे दोहे में छोटी चीज का महत्व यहाँ बताया गया है। छोटे छोटे चीज भी हमें काम आती है। हम देखते हैं कि हमेशा सोचने लगे कि ये छोटी सी चीज ये हमें क्या काम आएगी, लेकिन वो कभी भी हमें काम आ सकती है। हमने बहुत सारी ऐसी कथा भी सुनी है, जैसे हाथी और चूहे की भी हमने कथा सुनी है। और ऐसे बहुत सारी कथा है हमने सुनी है, जो काम हाथी और सिंह नहीं कर सकता वो काम चूहा कर सकता है। तो ऐसे बहुत सारी कथाएं हमने सुनी है। तो वो ही यहाँ रहीम जी कह रहे कि रही मन देखी बड़े को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुही कहाँ करे तरवारी। ये बड़ों को देखकर कभी भी कोई छोटे की उपेक्षा करनी नहीं चाहिए, कि जो काम सुई करती है क्या वह तलवार काम कर सकती है? नहीं कर सकती। जहाँ सुई का काम होता है वहां सुई ही काम आती है, जहाँ तलवार का काम होता है वहां तलवार ही काम आती है। जहाँ सुई का काम होता है वहां तलवार काम आती है, ऐसा नहीं है। और जहाँ तलवार का काम होता है वहां सुई काम नहीं आ सकती। इसीलिए कभी भी किसी छोटे की उपेक्षा करनी नहीं चाहिए। ये तीसरे दोहे में रहीम जी ने ये कहा है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज के लेक्चर में हम यहाँ 3 दोहे तक देखते हैं। अब आगे के लेक्चर में जब हम मिलेंगे तब चौथे दोहे के साथ शुरू करेंगे और ये पूरा चैप्टर है वो हम पूर्ण करेंगे और आगे के चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ हमने 3 दोहे देखे, वो 3 दोहे और रहीम जी का परिचय आप लोगों को एक बार पढ़ लेना है। और वर्तनी की बात हमने आगे की थी। वर्तनी में आप लोगों को अभ्यास स्वाध्याय के प्रश्न फिर से मैं आप लोगों को रिपीट करवा देता हूँ। और वर्तनी में जो हमने देखा था वो आपकी हिंदी की कक्षा 9वीं की जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक है धोरण 9 की, उसमें से वर्तनी के बाद जो अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्न है वो आप लोगों को एक बार लिख लेना है और अपनी फेयरबुक में लिख लेना है। और ये जो 13वां चैप्टर है नीति के दोहे जो पद्य है जिनके कवि है रहीम, उनका परिचय भी संक्षिप्त परिचय आप लोगों को अपनी फेयरबुक में लिखना है। और ये 3 दोहे आप लोगों को अपनी पाठ्य पुस्तक में पढ़कर एक बार उसके उसका अर्थ भी आप लोगों को समझ लेना है। और इनका शब्दार्थ जो है हम दिखा रहे हैं आपको। वृक्ष, सरोवर, ताला, सरवर देखे हमने, पान देखे, परकाज, सुचही, सुजान, ऐसे शब्दार्थ भी आप लोगों को अपनी फेयरबुक में लिखना है। तो इसी के साथ ही हम आज का लेक्चर यहाँ पूर्ण कर रहे हैं। अगले लेक्चर में मिलेंगे, फिर से यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। आज का लेक्चर हम यहाँ तक रख रहे हैं।